नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल होम फॉर इंडिया में। आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं वो है रोहिणी के डीडीए के प्लॉट्स के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डीडीए ने जो स्कीम निकाली थी, ये निकाली थी 1981 में। तो 1981 में इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अभी इन प्लॉट्स की अलॉटमेंट होनी बाकी थी। तो सपोज मैंने 1981 में एक एमआईजी प्लॉट के लिए रजिस्ट्रेशन कराई थी। डीडी की स्कीम का नाम था डीडीए रोहिणी स्कीम। मैंने एक एमआईजी प्लॉट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 5,000 रुपये का एक फिक्स डिपॉजिट मनी एज रजिस्ट्रेशन मनी मैंने पे किया था। इसके अंदर इन्होंने मुझे एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया था और यही आगे की कम्युनिकेशन के लिए मेरा रेफरेंस नंबर था। अब ये फिक्स डिपॉजिट का डॉक्यूमेंट मुझे डीडीए ने दिया और जब डीडीए ने मुझे प्लॉट की अलॉटमेंट की तो इसमें जो मैंने ये डिपॉजिट दिया था प्लस इस पर जो इंटरेस्ट एग्री हुआ था, ये दोनों मिलाकर उन्होंने मेरी उस कॉस्ट में लेस कर दिया और ये डॉक्यूमेंट मैंने डीडीए को सरेंडर कर दिया। इसके बाद जो पहला ऑथेंटिक कम्युनिकेशन मेरे पास आया वो आया डीडीए का डिमांड लेटर, डिमांड अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर। इसके अंदर एक तो अलॉटमेंट की डिटेल्स थी कि मेरे पास मुझे कौन सा प्लॉट अलॉट किया गया है, प्लॉट नंबर, पॉकेट, सेक्टर वगैरह ये डिटेल थी कि साइज़ का है 60 स्क्वायर मीटर का, और यहाँ पर एक फाइल नंबर था, एक फाइल नंबर है ये फाइल नंबर फर्दर कम्युनिकेशन में मुझे हर जगह मेंशन करना था। ये सन 2018 में इन्होंने मुझे ये अलॉटमेंट लेटर भेजा था। इसमें डीडीए के इस प्लॉट की टोटल कॉस्ट मेंशन है कि कितने का ये टोटल कॉस्ट करेगा, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में इसकी पेमेंट करनी थी, 1, 2 और 3। इसके अंदर डेट्स दी हुई थी कि कितने दिनों के अंदर ये पेमेंट करनी है। इस लेटर के इशू से 3 महीने के अंदर एक पेमेंट करनी थी और फिर 3 महीने के अंदर एक पेमेंट करनी थी, यानी 6 महीने में सारी पेमेंट इसकी जमा करनी थी। हमने जो फिक्स डिपॉजिट कराया था 5,000 रुपये का, वो और उसके ऊपर जो ये इंटरेस्ट इसका एग्री हो गया था, ये दोनों मिलाकर जितना अमाउंट हुआ था ये इन्होंने हमारी पहली इंस्टॉलमेंट में ही लेस कर दिया। तो नेट हमें पहली इंस्टॉलमेंट ये देनी थी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ये और थर्ड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट ये। पेमेंट देने का जो प्रोसीजर डीडीए ने बताया था वो सिर्फ आरटीजीएस के थ्रू करनी थी। इन्होंने हमें एक बैंक अकाउंट नंबर, एक पासवर्ड वगैरह दे दिया था, लॉगिन पासवर्ड वगैरह दे दिया था, तो उसके थ्रू हमारे को इसकी पेमेंट एज पर शेड्यूल करनी थी, जो कि मैंने कर दी। अब ये पेमेंट करने के बाद और जेन्युइन वेरिफिकेशन करने के बाद डीडीए ने मुझे जो पहला डॉक्यूमेंट भेजा इसके बाद वो था ये पोजेशन लेटर। ये डीडीए के लैंड सेल्स ब्रांच से मेरे पास आया था। इसके अंदर वही फाइल नंबर है जो उन्होंने मुझे डिमांड लेटर के थ्रू मेंशन किया था। यहाँ मेरी डिटेल थी, ये मेरे प्लॉट की डिटेल। अब इस पोजीशन लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि हम 30 दिन के अंदर डीडीए के ही जो साइट ऑफिस जहाँ पर प्लॉट निकला हुआ है उसका जो साइट ऑफिस है वहाँ पर जाना है और पोजीशन लेना है। वहाँ जाकर किससे मिलना है, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, सब कुछ इस लेटर में इशू है। फ़ोन नंबर इसलिए कि अपॉइंटमेंट ले सकें हम उनसे, और डॉक्यूमेंट्स मेंशन है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाने हैं। तो वहाँ पर इंजीनियर के पास जाकर और ये सब डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए थे ये लेकर हम गए, और वहाँ पर उन्होंने हमें एक हमारे प्लॉट पर ले गए वो, और प्लॉट पर फिजिकल पहले इंस्पेक्शन कराया। ये आपका प्लॉट नंबर है, ये इसकी डायमेंशन है, इसके नॉर्थ में ये है, साउथ में ये है, वेस्ट में ये है, ईस्ट में ये है। और फिजिकली उस इंजीनियर ने हमको उस प्लॉट का पोजीशन हैंड ओवर कर दिया, और प्लॉट हैंड ओवर करते टाइम उन्होंने ये हमें एक पोजीशन की स्लिप भी दे दी। इसमें उनके साइन हैं, या हमने साइन किए कि हमने पोजीशन ले लिया है। यहाँ पर हमारे प्लॉट की मेजरमेंट और उसका सारा डिस्क्रिप्शन है कि हमने किस डेट को लिया। तो ये पोजीशन स्लिप डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ये ओरिजिनल में हमको मिल गया। अब ये पोजीशन लेने के बाद हमने वापस डीडीए के विकास सदन ऑफिस में इसकी एक फ़ोटोकॉपी सबमिट करके एक एप्लीकेशन लगाई कि मैंने ये पोजीशन ले लिया है, लिहाजा लीज डीड एग्जीक्यूट कर दी जाए हमारे नाम में, या लीज के पेपर हमें इशू कर दिए जाएँ। डीडीए का फिर हमारे पास जवाब आया कि ये एक लेटर आया हमारे पास कि हम स्टैंपिंग कराने के लिए आपको लीज डीड की 4 कॉपीज सप्लाई कर रहे हैं, ये स्टैंपिंग ऑफ परपेचुअल लीज। ये लेटर आ गया, इसके साथ में 4 कॉपीज एंक्लोज थी। लीज डीड की ब्लैंक कॉपी, पहली कॉपी ये भरी हुई थी, बाकी 3 कॉपी हमने भरनी थी।
ये लेकर हम दिल्ली गवर्नमेंट के स्टैंपिंग का जो विभाग है, रेवेन्यू विभाग है, वहाँ पर गए और हमने इसकी स्टैम्प ड्यूटी जितनी बनती थी हमारे केस में 7 मीटर में तकरीबन 1,12,000 रुपये स्टैम्प ड्यूटी बनती थी। हमने वो NEFT करके स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी और हमें वो दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये एक स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट का प्रूफ, ये लेटर दे दिया, स्टैम्प पेपर दे दिया ये एज ए प्रूफ कि हमने ये स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है। अब ये स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 3 ब्लैंक लीज पेपर स्टैम्प करके कि हमने पैसा दे दिया है, वो हमें वापस कर दिए और हमने वो सबमिट करा दिए कि हमने ये स्टैम्पिंग करा दिए और फर्दर हमारे को इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, लीज का या एग्जीक्यूशन कराने के लिए हमें आप नेसेसरी गाइडेंस दें। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आया हमारे पास, इसके अंदर एक लेटर आया, इसके अंदर लिखा हुआ है, इस लेटर में वही डिटेल है हमारी, ये फाइल नंबर, हमारा नाम वगैरह, किस डेट पर आया, हमारे प्लॉट की डिटेल क्या है, यानी हमसे ही पर्टेन करता है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूशन ऑफ परपेचुअल लीज डेट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लॉट नंबर ये, इसमें लिखा हुआ है कि हम इस डेट को जिसमें डेट मेंशन है वहाँ पर चले जाएं और ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाएं और हमारे नाम में परपेचुअल लीज हो जाएगी। तो इनके बताए हुए इस तरीके से हम सभी डॉक्यूमेंट्स लेके हम चले गए उनके बताए हुए दिन पर, जिसके अंदर डेट मेंशन थी, और वहाँ पर उन्होंने हमारे नाम में ये लीज़ एग्जीक्यूट कर दी। ये लीज़ का डॉक्यूमेंट है मेन, इसमें स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब पेड था, वो तो पहले से पेड था। ये इन्होंने हमारे को हमारे नाम में एग्जीक्यूट कर दी। यहाँ पर सबके साइन थे, हमारे साइन थे कि फॉर द पर्पज़ ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमने वो साइन इरेज कर दिए। आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उनके असिस्टेंट डायरेक्टर के सिग्नेचर हैं, यानी उन्होंने हमारे नाम में लीज़ एग्जीक्यूट कर दी। इसी लीज़ के डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा ये एक प्लॉट की लोकेशन का नक्शा भी होता है, इसको साइट प्लान बोलते हैं। ये नक्शा भी होता है, इसमें हमारे प्लॉट की डायमेंशंस दी हुई हैं कि हमारा ये प्लॉट किस साइज़ का है, 5 मीटर बाय 12 मीटर, इसका फेसिंग क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की फेसिंग कौन सी है वो दिया हुआ है, प्लॉट नंबर दिया हुआ है, हमारे प्लॉट के नॉर्थ में कौन सा प्लॉट नंबर है, साउथ में कौन सा प्लॉट नंबर है, ईस्ट में रोड लगती है, पीछे फिर एक और प्लॉट नंबर है, ये पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। ये लीज डीड के अंदर ही साथ में डॉक्यूमेंट आता है। अब ये जब DDA के असिस्टेंट डायरेक्टर ने हमें ये दे दिया, उसके बाद हमने ये रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके इस लीज डीड को रजिस्टर करा लिया और ये रजिस्टर कराने के बाद हमें ये लीज डीड इस तरीके से यहाँ स्टैंपिंग करके, ये रजिस्ट्रार ऑफिस की स्टैंप है, स्टैंपिंग करके हमें ये लीज डीड मिल गई। तो DDA से प्लॉट लेने का हमारा ये प्रोसीजर पूरा हो गया जो लीज डीड तक का है। इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट हमें 4 डॉक्यूमेंट मिले, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास आज हैं, वो है अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर, पोजेशन लेटर, पोजेशन स्लिप और ये रजिस्टर्ड लीज डीड। ये 4 डॉक्यूमेंट आज की तारीख में मेरे पास ओरिजिनल हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, सप्लीमेंट्री कह लीजिए, वो मैंने जो फिक्स डिपॉजिट रिसीट थी उसकी एक फ़ोटोकॉपी रखी हुई है, जो मैंने पेमेंट की हैं बैंक को उसका प्रूफ है मेरे पास, मेरे स्टेटमेंट में उनकी एंट्री है कि मैंने ये RTGS किया है इस डेट पे DDA को। और इसके अलावा जो DDA ने मुझे ब्लैंक लीज डीड पेपर इशू किए थे उसका फॉरवर्डिंग लेटर है। फिर मुझे कॉल किया था लीज के एग्जीक्यूशन के लिए, उसका लेटर है। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है। ये 4 डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होते हैं जो ये फॉलोइंग है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मेरे पास ये हैं। अगर आप भी कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो 26 मीटर का हो, 32 मीटर का हो, 60 मीटर का हो, सब में डॉक्यूमेंट्स सेम है, डॉक्यूमेंट सब में एग्जैक्टली सेम है। तो दोस्तों, रोहिणी में अगर आप कोई प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं तो जो आपके सेलर हैं उनके पास ये पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए जो आपको चेक कर लेनी चाहिए। तो ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, ये बताया रजिस्ट्रेशन से लेके लीज होल्ड तक का। इसके बाद जो मैं आगे आने वाली टाइम में वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा लीज होल्ड से फ्री होल्ड तक के क्या प्रोसीजर होता है और उसके अंदर क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है। और अगर आपको इस जो मैंने प्रोसीजर बताया इसमें कोई भी क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मेरे से बात कर सकते हैं और अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।